गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी बच्चा हो, जो छात्र हो, सबके लिए ये सुनील सर क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए वरदान साबित होगा। क्लासेस को ज्वाइन करिए और जो भी टॉपिक है, जो भी आपको चाहिए, वहाँ सब मिलेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको आप वहाँ पर क्लिक करिए, लाइक करिए और वीडियो देखिए। आज मैं आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में जीके बताऊंगा। जीके मतलब जनरल नॉलेज बताऊंगा। केमिस्ट्री अलग चल रही है, लेकिन यहाँ पे जीके के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन रखा हुआ है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये जो सब क्वेश्चन आज जो बताऊंगा वो सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। IAS, PCS, NDA, SSC, रेलवे, NTPC, हर प्रकार की परीक्षाओं में ये सब पूछे गए हैं। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। ओके, पहला अग्निशमन। आप जानते हैं अग्निशमन? अग्निशमन वस्त्र जो आग बुझाने वाले होते हैं, जो उसको पहनते हैं। अग्निशमन जो वस्त्र होता है, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनको वो पहनते हैं, अग्निशमन वस्त्र पहनते हैं। उसमें एबेस्टास होता है। एबेस्टास नामक पदार्थ से बनाए जाते हैं। जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, एबेस्टास नामक पदार्थ से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होता है। एबेस्टास ऊष्मारोधी पदार्थ है। इस पर ऊष्मा या आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अग्निशमन जो वस्त्र हैं इसी के बनाए जाते हैं। अगला है आयोडीन। एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परिवार के तत्व। आप जब हाइड्रोजन आवर्त सारणी देखेंगे, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। आवर्त सारणी में कई वर्ग हैं, जिसमें से एक वर्ग है 7th है, जिसे हाइड्रोजन परिवार के तत्व बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन हाइड्रोजन परिवार के तत्व 7th वर्ग के तत्व को बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसमें जो आयोडीन है, हाइड्रोजन है ये, जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आयोडीन एक हाइड्रोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है। ओके, अगला है मानव ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। कॉपर मतलब तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला है चांदी मतलब सिल्वर संसार का सबसे अच्छा विद्युत चालक तत्व है। चांदी से अच्छा कोई चालक तत्व नहीं है। संसार का सबसे अच्छा चालक विद्युत चालक तत्व कौन है? चांदी है, सिल्वर है। ओके, अगला है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्रिया। देखिए, जो लोहा होता है उसको आप पानी में रख देते हो, या नमी पाकर लोहा जो ख़राब हो जाता है उस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए, लोहे के क्षरण को बचाने के लिए उस पर हम लेप करते हैं। तो जब जिंक का लेप करते हैं तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जब टिन धातु का लेप करते हैं तो टिनिंग बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनीकरण क्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु का लेपन होता है, लेप चढ़ जाती है, जिससे लोहे का क्षरण रुक जाता है। लोहे को जंग मतलब रस्ट से बचाने के लिए उस पर जिंक या टिन धातु का लेपन किया जाता है। जब टिन धातु का लेपन करते हैं टिनिंग बोलते हैं। जब जिंक धातु का लेपन करते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो लोहे को उन रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, उसका क्षरण ना हो तो उस पर जिंक या टिन धातु का लेपन करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक बार पुनः रिवीजन करता हूँ। अग्निशमन वस्त्र एबेस्टास नामक पदार्थ से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह ऊष्मारोधी पदार्थ है। दूसरा, आयोडीन एक हाइड्रोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है। तीसरा पॉइंट, मानव ने सबसे पहले कॉपर या तांबे धातु का प्रयोग किया था। चांदी या सिल्वर संसार का सबसे अच्छा विद्युत चालक तत्व है। गैल्वेनीकरण क्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु का लेपन होता है, जिससे लोहे का क्षरण रुक जाता है। लोहे को जंग मतलब रस्ट से बचाने हेतु उस पर जिंक या टिन धातु का लेपन किया जाता है। अगला, पेंट को बैंगनी रंग देने के लिए, पेंट जानते हो, दरवाजे पेंट करते हैं, घरों का पेंटिंग करते हैं। पेंट को बैंगनी रंग देने के लिए उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड पेंट को बैंगनी रंग देने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर ये है कांच के लिए। कांच आप जानते हैं विभिन्न कलर के होते हैं, तो कांच को रंग देना है तो इसके लिए 4 क्वेश्चन। कांच को लाल रंग देना है तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाते हैं। कांच को नीला रंग देते हैं तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं। कांच को हरा रंग देते हैं तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। यदि कांच को पीला रंग देना है तो यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, कांच को लाल रंग देने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड,
कांच को नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, कांच को हरा रंग देने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड और कांच को पीला रंग देने के लिए यूरेनियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ओके। नाभिकीय रिएक्टर, अब जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर, इसको परमाणु भट्ठी बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। परमाणु भट्ठी, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है। में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं मंदक क्या होते हैं। मंदक इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते हैं। मंदक ऐसे पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं। परमाणु भट्ठी में या नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जिसे मंदक या मॉडरेटर कहते हैं। भारी जल परमाणु भट्ठी में प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। आपको बता दें, अगला पॉइंट यही है, संसार का सबसे अच्छा मंदक मॉडरेटर भारी जल है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। संसार का सबसे अच्छा मंदक भारी जल है। मंदक क्या है? मंदक ऐसे पदार्थ होते हैं जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करते हैं। परमाणु रिएक्टर में या परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। जब न्यूट्रॉनों की गति तेज हो जाती है तो उसको मंद किया जाता है। न्यूट्रॉनों का काम क्या होता है? जो विखंडनीय पदार्थ हैं, विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है ईंधन के रूप में। इनको विस्फोट कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? जब इसको न्यूट्रॉनों की बमबारी की आती है। न्यूट्रॉनों की जब बमबारी करते हैं तो इनका विखंडन होता है और खूब ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब विखंडन होता है तो उसमें से न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। उन न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए जब गति मंद कर देंगे तब विखंडन आगे रुक जाता है। तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि न्यूट्रॉनों की गति को मंद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। परमाणु जो भट्ठी है वो खुद ब्लास्ट हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है और जो भारी जल है D2O संसार का सबसे अच्छा मंदक है। तो आज हमने आपको रसायन विज्ञान जीके पार्ट 3 बताया। तो इसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी जनरल नॉलेज मैंने ऐड कर दिया है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है रसायन विज्ञान को जो दिक्कत होते हैं, लोगों को बहुत फंसते हैं, तो मैंने एक ये टॉपिक बनाया है रसायन विज्ञान जीके, फिर जीव विज्ञान का जीके, फिजिक्स का भी जीके। मैं इसी तरह जीके के लेके आ रहा हूँ और जो मूल टॉपिक है उसको मैं तो थ्योरी के रूप में बता ही रहा हूँ। वो भी वीडियो अपलोड हो रही है। ओके। आप सुनील सर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।